बड़ी होती जा रही है, बहुत गांव में पहली बार देखा है। अच्छा। हाँ। खा लो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने यशवी की चिट चैट सुनी वो ये थी कि यशवी बाहर गई थी और किसी ने उन्हें पहली बार देखा था, तो बस उन्होंने कुछ कमेंट किया था, वही बोल रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। नाश्ता हमारा हो चुका है और आज यशवी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उनको मैम से बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि मैम जब उन्हें कुछ आता नहीं है तो मार देती हैं। तो बस नहीं गई थी, तो मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बच्चे हैं, एक दो दिन अगर नहीं जाएंगे तो चलेगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही के आलू की सब्ज़ी। और आज मैंने थोड़ी सी अलग टाइप में दही के आलू की सब्ज़ी बनाई है। आलू को बॉयल नहीं किया है, जस्ट कट करके और थोड़ा सा फ्राई कर लिया है तेल में, और इसके बाद ऊपर से दही डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे तो पक जाएंगे। वैसे दही खट्टा होता है, इस वजह से जल्दी नहीं पकते हैं आलू। तो मैंने इसके लिए क्या किया था कि जब आलू फ्राई कर रही थी तभी थोड़ा सा नमक डाल के ढक के रख दिया था। तो ऐसा करने से आलू जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप पकाते हो तो अच्छे से पक जाएंगे। तो अभी जो बची कुची कसर है वो डिम आंच पर रखने से पक जाएंगे। और यहाँ पर जो है मकाई का जो भुट्टा होता है वो मैं छील रही हूँ, क्योंकि 2 मकाई के भुट्टे रखे थे तो मैंने सोचा चलो इनको भूनते हैं। और वैसे यशवी को काफ़ी पसंद है, यशवी खाती हैं। और इसको मैं छील के और पहले फिर भूनूंगी और इसके बाद फिर यशवी को खाने के लिए दूंगी। देखती हूँ उसका क्या रिएक्शन रहता है। बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं यशवी। और तब तक के लिए आपको एक और एडवाइस देनी थी कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है, क्वेश्चन रहता है कि उनके बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं और मोबाइल से कैसे बच्चों को बचाएं कि ज़्यादा मोबाइल ना देखें बच्चे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यशु है ना, तो यशु बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देखती हैं। दिन में थोड़ा बहुत मोबाइल देखती होंगी, बाकी बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देखती हैं। और जब भी मैं मना करती हूँ तो मान भी जाती हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, बच्चों के कुछ नेचर ही इस टाइप के होते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत आसानी से बात मान जाते हैं, और कुछ बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो पहली चीज़ मैं आपसे यही कहूँगी, अगर अपने बच्चों को आप मोबाइल की लत से बचाना चाहते हैं तो आपको उनको कुछ ना कुछ खेलने के लिए देना होगा, ताकि वो बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव बने रहें। और अगर जैसे मान लीजिए हम उनको कुछ भी नहीं देंगे खेलने के लिए, या घर सोचेंगे कि घर गंदा होगा, तो फिर दोनों में से एक ही चीज़ पॉसिबल है, या तो घर गंदा हो या फिर जो है वो मोबाइल ज़्यादा देखें। तो यहाँ जो है मकाई का जो भुट्टा है वो बिल्कुल भुन के तैयार है। मैं जा रही हूँ यशवी को देने। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, अच्छे से लो लो, उठ के बैठो। सबसे ज़्यादा अपनी बिल्ली को प्यार करती हूँ। बोला मैं हाँ? बोला मैं तो क्या तुम्हें कैसा लग रहा है? पूरा काला है। क्या ये क्या लगा, ये क्या लगा? ऊपर करो, ऊपर देखो फिर से। मेरे लिए क्या बना रही हो? मुझे पता ही नहीं था मेरे लिए क्या बना रही हो। ऊपर दिखाओ अपना चेहरा। क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रही हो? ये क्या हो गया? अच्छा लग रहा है, खा ले शांति से। गंदी बात नहीं सीखो यशवी, बहुत अच्छा। ब्लैक अच्छा नहीं लगता। ब्लैक ब्लैक अच्छा लगेगा, तुम खाओ, यही तो भुना होता है। देखिए यशवी, हाय बोलो, हाय दोस्तों। हाय दोस्तों। अरे अच्छे से देखा तो करो, पहले मेरी तरफ देखो। तो मैं यशवी के केस में ऐसा ही करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि यशवी को आप मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तो उसको मैं कुछ भी फैलाने देती हूँ। जो भी गेम्स वगैरह खेलती है टॉयज़ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो खेलने देती हूँ। और हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि घर मेरा पूरा मैसी हो जाता है कभी कभी। और कई बार तो ऐसा होता है कि यशवी इतना ज़्यादा फैला देती हैं कि उसको समेटने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। पर बच्चों को अगर मोबाइल से थोड़ा दूर रखना है तो ये सब
तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। या तो आप घर साफ़ सुथरा रखेंगे तो बच्चा घर में एक कोने में बैठकर मोबाइल देखता रहेगा, तो घर साफ़ सुथरा बना रहता है। और दूसरे केस में अगर हम बच्चे को मोबाइल नहीं देते हैं, मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं, तो फिर उसको क्रिएटिविटी करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ता है जिससे घर भी गंदा होता है और सामान भी काफ़ी फैलता है। तो दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं कई बार ऐसा करती हूँ, कई बार नहीं, मैं मोस्टली यशवी को कुछ भी सामान जो है फैलाने देती हूँ, जो वो करती है उसको करने देती हूँ। बाद में सारा जो कुछ सामान जो है वो समेट कर रख देती हूँ। मैं अपने आप में पहले से ही चीज़ें शांतिपूर्वक सोच लेती हूँ कि अब फैलेगा और मुझे साफ़ करना है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं तो बच्चा मोबाइल से दूर रह सकता है, और अदरवाइज़ तो फिर यही चीज़ें हैं। तो अभी यशवी जो है क्योंकि आज स्कूल नहीं गई हैं तो काम भी मैनेज करना है और इनकी शरारतों से भी इनको बचाना है, और खुद को भी थोड़ा-सा है ना, जिस दिन यशवी घर पे रहती हैं उस दिन मैं बिज़ी बहुत रहती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। इतनी शैतानियाँ करती हैं, अगर इनको पढ़ाने बैठो तो भी टाइम जाएगा, तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो ये एक मेरे पास सॉल्यूशन था जिससे यशवी काम भी कर सकती थी और मेरा टाइम भी बच सकता था। तो बस यशवी वर्क कर चुकी हैं और मैं आ गई हूँ अभी यहाँ। और ये देखिए आजकल मेरे जो गमले हैं इनमें बहुत सुंदर-सुंदर फूल खिलने लगे हैं। और आजकल के जो माहौल से है ना, हम लोग गुज़र रहे हैं, जो भी बीएड एस्पिरेंट हैं, उनके माइंड में जो नेगेटिविटी चल रही है अभी इस समय, उससे खुद को उबारना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। तो इसके लिए मैं अपने आस-पास जो भी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उन पर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि यहाँ गाँव में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग कहीं बाहर निकलें, कुछ बाहर का माहौल देखें ताकि माइंड जो है चेंज हो, माइंड डाइवर्ट हो और उस सोच से हम बाहर निकल पाएँ। देखो, देखो, तुम ऐसे नहीं करो, सब वो दबे जा रहे हैं। हटो। नानी ने हम लोग को दिए थे। कौन वाली नानी ने? मम्मा दिए थे। जो नानी सक्षम मामा वाली है। देखिए दोस्तों, दोस्तों इधर देख मम्मा, दोस्तों को मेरा तो देखने दो दोस्तों। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल है। हटो। अच्छा, और ये जो सारी आपको बर्ड है, इनका नाम है, वो क्या होती है, बर्ड है इनका नाम। देखिए इनको पूरे अगर आप तोड़ देंगे तो एक भी फूल नहीं होगा, पता है। ये पूरी बर्ड है, पूरी बर्ड। तुम तोड़ रही हो? तोड़ रही हूँ, खुद ही गिर गया था वो। देखिए पूरी बर्ड है, इसमें अगर हम लोग फूल तोड़ लेंगे सब तो ऐसे हो। देखिए अभी रहने दो दोस्तों, है ना। हटो हटो हटो, एक तरफ हो, ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, अभी नहीं, मुझे तोड़ना है। ठीक है, एक तोड़ दो। तो इसीलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना स्टार्ट किया है। और आज बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ बारिश हुई, और सच में इस बारिश की आजकल खेतों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फसल बिल्कुल ख़राब हो रही है, और अगर पानी नहीं बरसेगा तो कुछ दिन बाद फसल जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए बारिश हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी रहती है, अगर हो जाएगी बारिश तो बहुत अच्छा होगा फसलों के लिए। तो मैंने भी अपनी टीजीटी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा स्टार्ट किया है, और कल मैंने आप सबके साथ अपना सबसे पहले टारगेट डिसाइड किया था कि मुझे एग्जैक्टली स्टेप क्या क्या लेने हैं। और आजकल ना इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है मुझे अपने ऊपर कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कैसे। तो बहुत दिक्कत लगती है, टाइम मैनेज करने में भी मन नहीं लगता है। टाइम मैनेज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अंदर से ना मोटिवेशन कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद जब हम टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो सिलेबस एकदम बहुत हैवी भी लग रहा है, प्लस कोई सोर्स नहीं है। और मेरे साथ तो ये है कि आपके जो भैया हैं वो घर पे नहीं हैं, तो दिक्कत होती है। ये लगता है कैसे मार्केट जाऊँ, किससे बार कहूँ कि, क्योंकि हर बार एक नीड लगती है कि मार्केट से ये चीज़ें देख लूँ तो शायद कुछ समझ में आए, कुछ नया देखूँ तो शायद कुछ समझ में आए, पर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने बस यही सोचा है कि अभी जो भी मेरे पास सोर्सेज़ हैं पहले मैं उनको कलेक्ट करूं, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं पहले अपनी बुक्स चेक करूंगी कि इसमें से क्या क्या ऐसा है जो मैं टीजीटी के लिए
यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि कई चीज़ें हैं जो मैंने पहले टीजीटी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, फिर इसके बाद जब जो है पीआरटी के लिए फॉर्म फिल किया, उसके बाद से मैंने टीजीटी पर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो बस मुझे आज वही सब चेक करना है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी बुक्स को खोजने, बुक्स को देखने, उथलने-पुथलने, ताकि देखूं कि क्या, हालाँकि इससे पहले भी मैंने बुक्स में देखने की कोशिश की थी कि क्या-क्या ऐसा है, पर सच कहूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये लगता है कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, बहुत डर सा लगता है। हालाँकि मुझे पता है कि आगे बढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, जितना सोचने में टाइम वेस्ट होगा उतना चीज़ें पीछे छूटती जाएँगी। तो बस आज मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि इन सारी बुक्स में से मुझे ये देखना है टीजीटी के लिए मैं क्या पढ़ सकती हूँ, क्योंकि टीजीटी का लेवल उतना आसान नहीं है और ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है जो भी आपका सब्जेक्ट है वो। तो मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैथ मेरी हाई स्कूल और थोड़ी बहुत इंटर तक तो है, क्योंकि 4 से 5 साल में मैंने मैथ को उतना ही टच किया जितना पीआरटी में आना था, और उसके बाद से मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मुझे काफ़ी लॉस लग रहा है। 4 से 5 साल में काफ़ी चीज़ें मेरी धुंधली हो गई हैं, तो अब मुझे उन सबको वापस से देखना है। और सच कहूँ, इसको स्टार्ट करने में, इसकी टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में मुझे जितना अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये तो एक टीजीटी प्रिपरेशन करने वाला एस्पिरेंट ही समझ सकता है। तो फाइनली मुझे एक एलटी ग्रेड की बुक मिली मेरी, जो कि एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन मेरी सिस्टर ने की थी, उसकी बुक है ये। तो वही बुक मुझे मिली और मैंने सोचा कि हाँ, इसका भी कुछ देखेंगे, तो साइड से रख दी है इसको भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही मैंने कुछ बुक्स निकाली और आज का मेरा टाइम पूरा इसी में चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 1.5 से 2 घंटा इसी में ही निकाल दिया कि कौन-सी बुक मेरे लायक है। और जितनी भी पीआरटी की बुक्स हैं, अब मुझे उनको नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि अभी मैं जब भी बुक्स देखती हूँ तो सबसे ऊपर जो मेरी बुक्स हैं, पीआरटी का ही सारा सिलेबस मुझे दिखता है। और फिर उसे देखकर मुझे जो याद आता है, मैं क्या बताऊँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, सच बता रही हूँ। क्योंकि इन सब की प्रिपरेशन में मैंने बहुत सारा टाइम, पैसा, एनर्जी, बहुत कुछ मैंने जो है किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ये किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैंने अब सब चीज़ों को फिर से अरेंज करना स्टार्ट किया है। और फाइनली बुक्स जो है इकट्ठे करने के बाद फिर मैंने इसका सिलेबस स्टार्ट किया लिखना कि कौन से टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं, कवर करने हैं। और बहुत देर हो गई है, इसीलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे का आपको अगले वीडियो में ही सारा कुछ देखने को मिलेगा।